अब इस वक्त हम एक्स डीएसपी अखिलेश कुमार जी के घर पे हैं, जिन्होंने रक्त दान करने वाले दानवीरों का आज सम्मान किया है। बहुत ही दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए थे, जिनको इन्होंने सम्मान किया है। और इनका काम है कि इस लोग संस्था से जुड़े और कोशिश रहे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इनसे जुड़ सके और रक्तदान करके किसी का जान बचा सके। तो अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू आपका कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि ये आप क्यों मतलब इस तरह का प्रोग्राम क्यों आज रखे थे? मेरा पहला सवाल। देखिए, जब तक हम युवाओं को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक उसको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो इस तरह के जो सकारात्मक काम है, जो रचनात्मक काम है, उनको तरजीह नहीं मिलेगा सोसाइटी में। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग ज्यादातर समय में जो नकारात्मक चीजें हैं उनको बहुत वैल्यू करते हैं, और जो सकारात्मक और रचनात्मक चीजें हैं उसमें लोग ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि लोग हतोत्साहित होकर सोचते हैं मैं क्यों ही करूंगा ये काम। जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे जगह जगह, और जब इस तरह के रचनात्मक कार्य करने वाले और इस तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पे काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उनके अंदर और ज्यादा काम करने का प्रेरणा होगा। अब बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं, हिचक रहे हैं, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगा। तो इसीलिए हम इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, ताकि मतलब अररिया जैसे सुदूर ग्रामीण इलाके में ज्यादा से ज्यादा युवा रचनात्मक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और यहाँ की धरती का नाम विश्व पटल पे रोशन हो सके। तो इस कार्य काम को ही क्यों चुना? बहुत सारे और भी वर्क था, आप कर सकते थे, सोशल वर्क जैसे कि बहुत सारा काम था, लेकिन इस काम को ही क्यों चुने? हाँ, बहुत सारा काम ऑलरेडी चल रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत काम करते रहते हैं, और बाकी और दूसरे खेल के क्षेत्र में काम करते रहते हैं, युवाओं के प्रेरणा के लिए और दूसरे कार्य करते रहते हैं। सामाजिक जब कोई मुद्दा होता है उसको भी हम सबके सामने लेकर के आते हैं। जैसे तरह तरह का काम चलता रहता है। उसी कड़ी में यह है, ऐसा नहीं कि केवल यही इसी को हमने चुना, और इस तरह के और भी दूसरे काम, जैसे शैक्षणिक कोई ऐसा कार्य होगा। कल ही मैं मतलब बच्चों को काउंसलिंग किया इधर क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में घूम घूम के बच्चों का काउंसलिंग भी करते हैं हम। आपका कहने का अर्थ ये हो गया कि बहुत सारा लोग है जो और सब काम करते हैं, लेकिन इस तरह का काम जो रक्तदान वीर लोग जो दान करते हैं, इस तरह का कार्यक्रम कोई नहीं करता है और लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, तो इस टाइप का काम आपने चॉइस किया इसलिए। हाँ, देखिए, एक तो मान लीजिए बाकी किसी भी काम के लिए उतना हिचक लोगों को नहीं होगा, लेकिन जब ब्लड डोनेट करने की बात आएगी तो अच्छे अच्छे लोग सोचते हैं कि मैं ब्लड दूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। ये मतलब लोगों के अंदर में भ्रांति है। उस भ्रांति को तोड़ करके अगर कोई युवा ब्लड डोनेट कर रहे हैं, या कोई भी लोग, इवन यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थी वो भी ब्लड डोनेट कर रही हैं, तो ये एक बड़ा मामला है। और अररिया जैसे अशिक्षित जिला में, जहाँ के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत जागरूक लोग नहीं है, तो बहुत ज्यादा खुले हुए लोग नहीं है, दूसरे समाज के लोग डरते हैं रक्तदान करने से। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये रक्तदान हो रहा है तो बड़ा ये काम है, छोटा काम ये नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। जब आप कभी करके देखिए, हम लोग तो लगातार जूझते हैं इसमें कई बार। जैसे कई बार ऐसा हुआ कि जो उनका अपना ये पेशेंट का अपना अटेंडेंट है, वो नहीं देते हैं ब्लड, वो आपको फोन करेंगे कि हमें ब्लड दे दीजिए। हाँ, ब्लड दे दीजिए। उनको अपना डर लग रहा है, हम ब्लड देंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, आखिर ब्लड देने के अगर हम देते या कोई भी देता है तो मतलब उसके लिए क्या सीख है, क्या कहेंगे कि लोग दान करें? देखिए, एक तो लोगों को ये जानना चाहिए, मैं चूंकि जूलॉजी का प्रोफेसर भी हूँ, तो आपको बताएं कि अब आधा मेडिकल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, तो मेडिकल साइंस की जानकारी मुझे भी है। तो आपके अंदर में 1 लीटर लगभग ब्लड एक्स्ट्रा हमेशा शरीर में रहता है इमरजेंसी के लिए, जो इमरजेंसी कॉल में वो आपका काम करता है। तो अगर हम उसको उसमें से दे देंगे, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा बना हुआ है, कोई आदमी 10,000 उसमें मांग दिया तो दे देंगे, तो कोई आपका लॉस तो नहीं होना है, तो आप दे सकते हैं। फिर आप 10,000 आप उसको रिकवर कर सकते हैं। हमारा बॉडी ब्लड को रिन्यू करता रहता है, ये हमारे बॉडी के अंदर में क्षमता है। जैसे ही 350 ml हम डोनेट करेंगे, तो 1 लीटर में 350 ml मतलब कम हुआ, तो 650 ml अभी बचा हुआ, तुरंत 1 दिन के अंदर मतलब थोड़े ही देर में प्रोसेस चालू हो जाता है, और हमारा मतलब रिकवर हो जाता है, 24 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है। और इसीलिए हमको कोई कमजोरी भी नहीं आता। इवन ब्लड डोनेट करने के अगले मिनट आप उठ के गाड़ी चला सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब डरने का कोई मामला ही नहीं है, कोई मामला। क्योंकि मैं कई बार ऐसा ब्लड डोनेट किया हूँ, और तुरंत 5 मिनट डॉक्टर बोलते हैं मतलब वैसे प्रिकॉशन के लिए कि थोड़ा देर आप बैठिए, बॉडी को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए ब्लड, क्योंकि जैसे ब्लड निकलेगा तो कुछ बीपी का मामला होगा, तो स्टेबल होने के लिए वो 10-20 मिनट आपको होल्ड करते हैं। और उसके बाद तुरंत मैंने कई बार बाइक चला के गया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लोग वो बोलते हैं कि जूस पियो, रसगुल्ला खाओ, हम तो वो भी नहीं किए।
ऐसे ब्लड डोनेट किया, उसके बाद आराम से 1 गिलास पानी पिए, हो गया, दैट्स इट। कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और इस भीषण ठंड के समय भी इन्होंने रक्त शिविर दान का एक प्रोग्राम रखा था। रक्त दानवीरों को इन्होंने सम्मानित किया, तो इनके लिए मैं बहुत आभार हूं कि मुझे यहाँ बुलाए, मौका दिए और इनसे बातचीत करने का मौका मिला। तो आप सब युवाओं से एक लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, लड़का और लड़की जो भी हैं, तो उनको क्या कहना चाहिएगा, रक्तदान करना चाहिए क्या, कैसे क्या? देखिए, मैं सब युवाओं से आह्वान करेंगे और खास करके रूरल एरिया के लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि आप एकदम रक्तदान कीजिए, कोई तरह का समस्या आपको नहीं होगा, क्योंकि आपके रक्त की वजह से किसी न किसी का जान बचता है। अगर किसी का जान बचा रहे हैं तो समझिए आप उनके लिए ईश्वर तुल्य हैं, उनका इतना आशीर्वाद मिलेगा कि आप बहुत फलेंगे फूलेंगे। युवाओं के लिए आपका सिक्का। आज तारीख कितना है सर? आज 30 तारीख है। तो आने वाले न्यू ईयर में क्या कहना चाहेंगे अपने जिला वासियों को? न्यू ईयर में जिला वासियों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि एक नया अररिया गढ़ने के लिए आप कदम में कदम मिलाकर हम सब आगे बढ़ें और हम यहाँ अररिया को शिक्षित अररिया बनाएं, हम रोजगार परक अररिया बनाएं, हम क्राइम फ्री अररिया बनाएं, नशा फ्री अररिया बनाएं और जो जितना तरह का सामाजिक विद्वेष है उसका नाश हो और सामाजिक सौहार्द का विकास हो। तो ये थे हमारे साथ एक्स डीएसपी साहब अखिलेश कुमार जी, जो ये काम को कर रहे हैं। आप लोग से भी आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा इनके साथ मिलकर के जुड़े और इस काम में आप लोग भी अपना भागीदारी निभाएं। तो हमारा सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देख रहे हैं जागरण न्यूज़ 24 बिहार।